यह समयसार कलश और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। और ये चल रहा है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छेदे। यह है कलश नंबर 193। आंटी पढ़ लीजिए। नित्या सम्यक् प्रलय अखिलान् कर्तुभोक्त्रादिभावान् दूरीभूत प्रतिपदमयम् बन्धमोक्ष प्रतृप्तिः शुद्धः स्वर सविचर अपो पूर्ण पुण्याचलाचिष्टंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा स्फूर्जति ज्ञान पुंज। ये सर्व शुद्धि ज्ञान अवतार है और इसमें जो 193 नंबर क्लास का ये अधिकार मोक्ष अधिकार के बाद है जी। तो मोक्ष अधिकार में मोक्ष का स्वरूप बताया। तो मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष का कारण क्या है। तो जो मोक्ष का कारण जब प्राप्त होता है तो फिर मोक्ष होता है। क्या करें कप्ता जी? हाँ जी। मोक्ष का अगर कारण होता है तो मोक्ष भी होता है। तो मोक्ष होता है। तो मोक्ष का कारण है शुद्ध स्वरूप का अनुभव जी। मोक्ष का कारण क्या है? हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। शुद्ध स्वरूप का अनुभव। शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, उसका कारण क्या है? वेद विज्ञान। शुद्ध स्वरूप का अनुभव का कारण है वेद विज्ञान। अब वेद विज्ञान का फल शुद्ध स्वरूप का अनुभव जी। तो उसमें जो शुद्धना है क्या? जी। शुद्धने के जानने से शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है क्या? ठीक है ना? हाँ जी, शुद्धने से, हाँ, शुद्धने से पता चलता है। हाँ, शुद्धने से पता चलता है। उससे वेद विज्ञान की सफलता होती है। हाँ। शुद्धने से। हाँ जी। तब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। तो जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है तो मोक्ष मार्ग होता है। तो मोक्ष मार्ग होता है तो मोक्ष होता है। ठीक है ना? हाँ जी।
लेकिन अभी इस समय इस क्षेत्र में मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मोक्ष के जो कार्य है उसके होने में 14 गुण स्थान होते हैं। क्या जी मोक्ष का कार्य पूर्ण होता है, उसमें क्या होता है? हाँ, 14 गुण स्थान होते हैं। 14 गुण स्थान होते हैं। मोक्ष मतलब सकल कर्म का क्षय होना, वह मोक्ष है। लेकिन उसके पूर्ण होने में क्या होता है? 14 गुण स्थान होने चाहिए। 14 गुण स्थानों का क्रम आता है। हाँ जी। तो उसमें पहले सम्यक दर्शन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद चारित्र की पूर्णता का कार्य होता है। फिर उसके बाद शुक्ल ध्यान की सिद्धि होती है। फिर कर्म से कर्म का आघातीय कर्मों का नाश होता है। फिर घातीय कर्मों का नाश होता है। पहले घातीय कर्मों का नाश होता है, फिर आघातीय कर्मों का नाश। तो ऐसे कर्म नाश के क्रम में 14 गुण स्थान होते हैं। तो अभी इस समय यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई ऐसा जीव नहीं है इसको 14 गुण स्थान घटित हो जाए। जी, छठे तक ही जाते हैं। हाँ, 14 नहीं हो रहे, छठे तक ही मिल सकते हैं ना। कोई नहीं मिल। और शुक्ल ध्यान का भी सिद्धि नहीं है, है ना। इसमें इस काल में भैया, इस काल में सम्यक दर्शन तो आया है ना, मतलब चौथा या छठा भी अभी दिखने को है या नहीं है? नहीं है ना। चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो जाए, छठवा भी हो जाए। हाँ कि नहीं, लेकिन आगे जो कोई गुण स्थानों का अभाव है। हाँ, उससे ऊपर नहीं है। हाँ, श्रेणी चढ़ने वाला कोई नहीं है। नहीं, हाँ, वो तो नहीं। तो श्रेणी चढ़ी जाती है तभी शुक्ल ध्यान का क्रम बनता है। वो यहाँ नहीं है, है ना। उसके लिए चाहिए सहायक सम्यक। क्या? हाँ, वो है नहीं। हाँ, उपसम सम्यक। सहायक सम्यक के लिए चाहिए केवली सुख केवली का निमित्त। हाँ जी। तो वो सब बातें है ही नहीं। लेकिन अगर कोई जिनदेव का उपदेश लेकर शुद्धने से शुद्धात्मा का अनुभव करे तो वो अनुभव हो सकता है। हाँ, अनुभव तो कर सकते हैं जी। हाँ, मोक्ष का स्वरूप तो पता चल जाता है। हाँ, भाव मोक्ष तो हो सकता है, द्रव्य मोक्ष अभी नहीं है। ना। और मोक्ष होने पे आत्मा की क्या अवस्था होती है ये भी पता चल जाता है। क्या? मोक्ष होने पर आत्मा की क्या अवस्था होती है, मतलब कि ज्ञानावरणी कर्मों का हटके केवल ज्ञान हो जाता है ये? अब केवल ज्ञान होने पर अब क्या अवस्था होती है? हाँ, हो जी। कैसा ज्ञान होता है, कैसा सुख होता है, कि नहीं, ये सब पता चल जाता है। ठीक है ना। तो उस अवस्था को यहाँ पे लिखा है जी। कि जैसा मोक्ष में आत्मा का लाभ होता है आत्मा को, नहीं, वैसा स्वरूप अभी भी है। क्या? वैसा स्वरूप अभी भी प्रकट है। हाँ, उसका यहाँ पे व्याख्यान किया है जी। लेकिन उस स्वरूप के प्राप्ति का लाभ शुद्धने से जानने से है। क्या? हाँ जी, शुद्धने के बिना तो नहीं आएगा ये। पढ़िए। हाँ, 98 सहितार्थ। अयम ज्ञान पुंजा स्फुर्जति। अयम अर्थात यह विद्यमान। ज्ञान पुंज अर्थात शुद्ध जीव द्रव्य।
स्फुरजति अर्थात प्रकट होता है। तो यह विद्यमान शुद्ध जीव द्रव्य प्रकट होता है। ठीक है ना। जी। मतलब जो 3 शरीरों में विद्यमान है, तो प्रकट होता है, तो कहाँ है? इस 3 शरीर के 3 मध्य शरीरों में में है हम्म कि नहीं? हम्म और छेदन करने से प्रकट होता है, हम्म तो ऐसे हाँ, छेदन करने से, प्रज्ञा छेदन छेदन से। करने से, जिसका स्वरूप मोक्षाधिकारम बताया। हाँ जी। किसका छेदन करने से? जीव और बंध का। हाँ, जीव और बंध का। काय से करने से? प्रज्ञा छेनी से। प्रज्ञा छेनी से, कि नहीं? छेनी पटकने का जो स्थान है वो क्या है? बुद्धि है। छेनी तो बुद्धि है, अच्छा, हाँ लेकिन हाँ, जो संधि है, वो ये है। छेनी डाली जाती है, वो कहाँ है? हाँ, वो तीसरा, जीव और तीसरे शरीर में, मतलब बंध में। जीव और जो तीसरा शरीर है ना, राग द्वेष मोह, नियत उसके बीच में। नियत स्व लक्षण है हाँ क्या? हाँ। जहाँ छेनी डालने के लिए नियत लक्षण है क्या? छेदन करो जीव बंद का, ये तुम नियत निज निज चिन्ह से। तो जीव का निज चिन्ह अलग है चेतन एक, हाँ और बंद का निज चिन्ह अलग है जी। ना? क्योंकि वैसे भी आप देखो, तो जो मिली हुई चीजों को आप अलग करते हो तो लक्षण से करते हो। हाँ जी, लक्षण से अलग करेंगे, पता तो है। ऐसे ही है, जीव कर्म को धुरा करने का काम है, हाँ तो लक्षण से है। जी। तो इसमें आत्मा का लक्षण चैतन्य है और बंध का लक्षण जड़ है। बंध का लक्षण राग आदि है। राग आदि में जड़, हाँ जी। ठीक है ना? जी। तो ऐसे चेतनात्मक स्वभाव वाली जो ज्ञान स्वरूप बुद्धि है, उसके द्वारा जब राग आदि से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव किया जाए, तब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। तब आत्मा शुद्ध है, अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा अनुभव में आता है। कोई यहाँ लिखा कि ये अयम, यह विद्यमान शुद्ध जीव द्रव्य प्रकट होता है। हाँ, प्रकट होता है, जैसा शुद्ध है वैसा ही प्रकट होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर जीव का जैसा शुद्ध स्वरूप है उसे कहते हैं। हाँ, अब इस अवतार में अब विषय चल रहा है कि भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर जीव का शुद्ध जैसा शुद्ध स्वरूप है वैसा कहते हैं। तो जैसा शुद्ध स्वरूप है वैसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा शुद्ध स्वरूप है वैसा कहते हैं। क्योंकि भैया शुद्ध, ये जो जीव द्रव्य, जो शुद्ध चेतन, वो ऐसा ही है, वो कभी किसी रूप हुआ ही नहीं। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? जैसा शुद्ध स्वरूप है उसे कहते हैं। क्योंकि क्योंकि ऐसा शुद्ध स्वरूप मेरा भी है। लेकिन उसे कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी प्राप्ति कर सके हम, इसलिए अनादिकाल पे ऐसा ही है। हाँ, मतलब ये है कि भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर माने इस सर्व शुद्धि ज्ञान अवतार में अब ये विषय चलेगा क्या? कि जैसा जीव का शुद्ध स्वरूप है उसे कहते हैं। तो शुद्ध स्वरूप को कहा जा रहा है, तो क्यों कहा जा रहा है, ये पूछ रहे हैं। क्या करें अर्चका जी?
हाँ जी। जैसा अनादिकाल आपका से अब तक, है, अनादिकाल से अब तक ऐसा ही शुद्ध स्वरूप है और अब आगे तक भी ऐसा ही शुद्ध स्वरूप रहेगा, तो खाली उसको हमें देखना है। कि जैसा शुद्ध स्वरूप है वैसा कहते हैं। हाँ जी। इसलिए कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि अभ्यास के लिए क्या, हाँ जी, वैसा हमें देखना है, उसका अभ्यास करना है। हाँ, अभ्यास के लिए कहते हैं। जी। क्योंकि शुद्ध स्वरूप का अनुभव क्या है, मोक्ष मार्ग है क्या। जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही हाँ, मोक्ष मार्ग है। अभी इस क्षेत्र में मोक्ष तो है नहीं, कि नहीं। हाँ जी, भाव मोक्ष तो है। हाँ, तो मोक्ष मार्ग बना रहा है क्या। हाँ जी, मोक्ष मार्ग बना रहे। हाँ, मार्ग बना रहा है। मोक्ष तो हो जाएगा। हाँ जी, वो जब होएगा हो जाएगा, लेकिन मार्ग बना रहेगा। हाँ, मार्ग बना रहा है। हाँ जी। अगर मार्ग प्राप्त हो गया है तो मार्ग बना रहा है। हाँ जी। और मार्ग प्राप्त नहीं हुआ है तो मार्ग प्राप्त हो जाए, कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। या तो मार्ग प्राप्त हो गया है तो मार्ग बना रहा है। जी, जो मार्ग प्राप्त हो गया मोक्ष मार्ग, वो बना रहे। बना रहा है, कि नहीं। हाँ जी। अब बना तो जब रहेगा ना, जब अभ्यास रहेगा। हाँ जी, वो मार्ग तभी बना रहेगा जब अभ्यास रहेगा। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव का क्या अभ्यास। करेगा अर्चका जी। हाँ जी। हाँ, जैसा अभी आपको मोक्ष मार्ग हुआ तो मोक्ष तो अभी है नहीं है। हाँ जी, नहीं। तो मार्ग बना रहा है कि नहीं बना रहा है। बना रहे। बना रहा है, कि नहीं। तो मार्ग जब बना रहेगा जब अभ्यास रहेगा क्या। हाँ जी। जैसे आपने कोई विद्या सीखी, कि नहीं। अगर उसे आप प्रयोग नहीं करो हाँ जी। तो वो विद्या आपसे चली जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। ये तो लोक में भी वैसे दिखता भी है। हाँ जी, बिल्कुल। कोई खेल हो या कोई कला हो, आप सीख लो, कि नहीं, लेकिन अगर आप उसका लगातार अभ्यास नहीं करो तो वो छूट जाती। तो छूट जाएगी। हाँ जी। ऐसे ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, कि नहीं। ये भी कला है क्या, हाँ जी। ज्ञान कला क्या। ज्ञान कला। ये कौन सी कला है। ज्ञान कला। हाँ, ज्ञान कला है। अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना, ये क्या है, ज्ञान कला। ज्ञान कला है। ज्ञान में भी कला है क्या। हाँ जी। तो ज्ञान में क्या कला है। सब कुछ दिखता है लेकिन भगवान उसको नहीं होता। हाँ, तो ज्ञान में ज्ञान प्रकाश है, उसमें स्व अपार का जानना होता है। हाँ जी। लेकिन जानने वाला किसी रूप नहीं होता, इसलिए कैसा है। शुद्ध है भगवान। हाँ, तो ऐसा जो आपने सीखा, यानी अनुभव किया, तो ऐसे अनुभव से क्या हुआ, मोक्ष मार्ग हुआ। जी। अब ये मार्ग बना रहा है। तो मार्ग जब ही बना रहेगा जब अभ्यास होगा क्या। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। अभ्यास से बना रहेगा। तो ये तो हुआ। इसलिए यहाँ से सुख स्वरूप अनुभव कहते हैं, है नहीं। हाँ जी। कि अगर मार्ग प्राप्त हो गया है तो बना रहे, और अगर मार्ग प्राप्त नहीं हुआ है तो हो जाए। दोनों बातें हैं क्या। हाँ जी। क्या करे कविता जी। क्या भैया मार्ग बना रहे या मार्ग प्राप्त हो गया है, तो बना शुद्ध रहे। स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार्ग है। तो अगर मार्ग प्राप्त हो गया है तो मार्ग बना रहा है, ठीक है। और मार्ग प्राप्त नहीं हुआ है तो मार्ग प्राप्त हो जाए क्या। अच्छा, जैसे मार्ग प्राप्त हो जाए मतलब जैसे। तो जैसे मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये समझने में कमी रह गई है क्या। अच्छा, तो इस अधिकार से वो भी पूरी हो जाएगी कमी क्या। भैया कमी रह गई मतलब कि जैसे पीछे कर्ता भोक्ता का हाँ, स्वरूप आया मतलब था ये है तो। कि आपने उपदेश तो बहुत सुना, कि नहीं।
कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन अगर इसमें कोई कमी रह गई है कि नहीं, तो इस अधिकार में अब ऐसा उपदेश आएगा कि उससे आपकी वो कमी दूर हो जाएगी। क्या जी। जैसे आत्मा का उपदेश लेते हुए मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा निर्णय नहीं हो पाया कि नहीं, आत्मा का स्वरूप अन्यथा समझ में आया, तो उस वो कमी भी इस अधिकार से दूर हो जाएगी। हाँ जी, क्योंकि पढ़ने के बाद भी अभी जो पूरा अभी पूरी दूर नहीं हुआ है, कर्ता भोक्ता का स्वरूप भी अभी भी वही चल रहा है जितना उन्होंने पहले खंडित किया था। कोई कहता है आत्मा करता है, कोई कहता है भोक्ता है, कोई कहता है कर्ता भोक्ता दोनों है, नहीं, कोई कहता है अकर्ता है, नहीं, तो इसमें सब बातें आएंगी। तो उससे आपको अपना स्वरूप यथार्थ पता चल जाएगा। हाँ। ठीक है ना। इससे ये हुआ कि अभ्यास में कमी रह गई है तो वो काम हो जाएगा। और अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ है, आत्मा कर्ता कैसे है, कर्ता कैसे है, ये सब पता चल गया है, तो वो मार्ग बना रहा है। ठीक है ना। क्योंकि सकल कर्म कल 6 लक्षण जो मोक्ष है वो अभी है नहीं। हाँ, वो तो फिर बाकी तो अगर मोक्ष मार्ग बना हुआ है तो उसका अभ्यास चलता है। हाँ, तो अगर मोक्ष मार्ग आपको प्राप्त हुआ है तो वो बना रहा है। क्या कह रहे हैं चुका जी? हाँ जी भैया, वो बना रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ है वो बना रहा है। उस प्रयोजन के लिए लिखा है कि भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर जीव का जैसा शुद्ध स्वरूप है उसे कहते हैं जी। क्योंकि अब अभ्यास का इसमें अभ्यास का अधिकार है। हाँ जी। मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस बात का क्या हो? अभ्यास हो। हाँ, अभ्यास हो। इससे क्या होगा कि मोक्ष मार्ग बना रहा है। अगर हो गया है तो क्या हो? बना रहा है। बना रहे, वो भावों में जिंदा रहेगा भैया। हाँ, और अगर कोई कमी रह गई है तो वो पूरी हो जाए। क्या? हाँ जी जी। पढ़िए आगे। कैसा है ज्ञानपुंज? टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा। टंकोत्कीर्ण अर्थात सर्वकाल एक रूप ऐसा है। प्रगट अर्थात स्व अनुभव गोचर। महिमा अर्थात स्वभाव जिसका ऐसा है। ठीक है ना। हाँ जी। तो कैसा है ज्ञानपुंज? अर्थात जो शुद्धनय के द्वारा प्राप्त हुआ। क्या? शुद्धनय के द्वारा क्या प्राप्त हुआ? जी, कि मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा भाव प्राप्त हुआ। कि शुद्धनय के द्वारा बताया गया कि जो भगवान है उसका चेतन लक्षण है, और जो परद्रव रूप है नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म उससे रहित है। हाँ जी। उससे क्या है? उससे रहित है। रहित है। तो जो रहित है वो चेतना गुण का समूह है। क्या? चेतना गुण का पुंज है। क्या? चेतना का क्या है? पुंज है। चेतन स्वभाव है कि नहीं। अब उस स्वभाव का कार्य क्या है? इसका स्वभाव का कार्य है स्वपर प्रकाश। इस स्वभाव का कार्य है सहज ज्ञान। क्या? तो इसका मतलब है कि वह ज्ञान पुंज है। क्या? स्वभाव का कार्य क्या है? जी, ज्ञान पुंज। हाँ, ये लिखा है। कैसा है ज्ञान पुंज? ज्ञान पुंज कहो या आत्मा कहो। क्या? क्या कहो? हाँ, या तो आत्मा को या ज्ञान पुंज कहो, एक ही बात हाँ, है। एक ही बात है। यानी जैसे शक्कर कहो या मिठास कहो। हाँ, मिठास कहो तो भी बात शक्कर की हो रही है, शक्कर कहो तो भी बात मिठास की हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ लगा कैसा है ज्ञान पुंज, तो बात किसकी हो रही है? आत्मा की। हाँ, नहीं,
वह ज्ञान पुंज है, टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा है। हम्म सर्वकाल एक रूप ऐसा है हम्म कि नहीं, ये विकल्प होता है ऐसा, हम्म। हाँ क्योंकि ज्ञान पुंज जो है, ज्ञान प्रकाश है, उसमें 100 ऊपर का जानना होता है हाँ कि जी नहीं। हाँ जी ऐसा केवल ज्ञान में भी होता है और ऐसा यहाँ भी हो रहा है। हाँ जी क्या? हाँ जी, दोनों जगह ज्ञान है वो स्वपर प्रकाशक ही है हाँ, इसलिए लिखा सर्वकाल एक रूप है। और किसी रूप नहीं होता। हाँ, ऐसा है। हम्म फिर क्या लिखा, प्रकट स्व अनुभव गोचर हाँ महिमा। हाँ, ऐसे ही जानने में भी आ रहा है। अगर आप उसको देखना चाहो तो अभी देख सकते हो। हाँ जी क्या? हाँ जी, अभी भी ऐसे ही जानने में इसी तरह देख हाँ। सकते हैं। ऐसा केवल ज्ञान के अवस्था में ज्ञान का परिणमन है, वैसा परिणमन अभी भी है। हाँ महिमा यानी स्वभाव जिसका ऐसा है। ऐसा है। हाँ हाँ, ये महिमा है। जी, कि हम सदा काल शुद्ध चेतन ही रहता है, सब हाँ, जानता है महिमा लेकिन का किसी मतलब ये है कि कर्म के साथ रहे तो भी ऐसा ही है, हाँ और कर्म का विनाश होने पर प्रकट होता है तो भी वैसे ही है। हाँ, उसमें उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो तो ऐसे ही अपना काम करता है। स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है। नहीं ये क्या है कि ये महिमा है। जी, ये महिमा है उसकी। और कैसा है? और कैसा है? स्वरस विसरा पूर्ण पुण्याचल अर्ची। स्वरस अर्थात शुद्ध ज्ञान चेतना के, विसर अर्थात अनंत अंश भेद से, अपूर्ण अर्थात संपूर्ण ऐसा है। ठीक है ना, जी कि वह शुद्ध ज्ञान चेतना है तो कैसा है कि वह परिणमित होता हुआ ज्ञान की अनंतता है। क्या? वह ज्ञान चेतना कैसी है? अनंत है उसमें गुण। अनंत है, हाँ अनादिकाल से लेकर आज तक, कि नहीं, इस ज्ञान से छूटा नहीं है। क्या? कब से नहीं छूटा? अनादिकाल होगा। हाँ, अब आगे आगामी अनंत काल तक की भी ऐसी ही व्यवस्था है। क्या? इसलिए क्या लिखा? हाँ, शुद्ध ज्ञान चेतना के अनंत अंश भेद से संपूर्ण ऐसा है, निरावरण ज्योति रूप निश्चल प्रकाश स्वरूप जिसका, ऐसा है। ऐसा है, ठीक ना। तो अब यहाँ तक कि ऐसा है, अब पूरे पूरे उपदेश में क्या क्या समझ में आया आप? कि अनंत, भैया इसमें यही समझ में आया कि जो भगवान है उसमें, भगवान में अनंत गुण है, और हर गुण में चेतना व्याप रही है। जैसे माला में धागा हर मोती में व्याप होता है, तो उस तरह से हर अंश में हर गुण में चेतना व्याप रही है, और चेतना हर गुण में विराजमान है। तो इस तरीके से जो यह अंश भेद से संपूर्ण ऐसा है, निरावरण ज्योति रूप निश्चल प्रकाश रूप, तो इसका प्रकाश स्वरूप जिसका, तो इस तरीके से वो शुद्ध चेतन ही, एक तरीके से कह रहे शुद्ध भगवान सब गुण काय में ज्ञात होते हैं? चेतनता में। चेतनता में। हाँ जी और चेतनता सब गुणों में व्याप रही है। हाँ जी तो ऐसी दोनों विशेषताओं को धारण करते हुए एक वस्तु है। क्या? हाँ, एक वस्तु ऐसी। दोनों विशेषताओं को धारण करते हुए क्या है? हाँ, एक वस्तु है ये, हाँ। जीव वस्तु, जिसमें सब गुण चेतना में व्याप रहे हैं, ज्ञात होते हैं, और सब में चेतना व्याप रही है। ऐसी एक वस्तु हो गई, है ना। तो वो वस्तु कैसे सिद्ध हुई? ऐसे प्रकाश जिसका, तो वस्तु यही हुई शुद्ध चेतन। हाँ, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहे, और कैसा है? और कैसा है, फिर कहते हैं शुद्ध है। हाँ, कि जो ज्ञान स्वभाव ज्ञान पुंज है कि नहीं, जिसकी प्रकट महिमा है, स्व अनुभव गोचर है, अनंत अंश भेदों में व्याप्त है,
अपने में पूर्ण है, निरावरण ज्योति है कि नहीं। तो ये अब ये वस्तु हो गई कंप्लीट। अब ये वस्तु कैसी है कि ये शुद्ध शुद्ध है। क्या कैसी है? शुद्ध शुद्ध है, हाँ अति ही विशुद्ध है। हाँ। आगे क्या कहा? मतलब शुद्ध शुद्ध है, मतलब एक तो शुद्ध वो है थी शुद्ध, और एक जानने में भी शुद्ध ऐसे ही आई जैसे वो है। नहीं, फिर शुद्ध शुद्ध का शुद्ध शुद्ध मतलब शुद्ध शुद्ध यानी शुद्ध है, अर्थात 2 बार शुद्ध कहने से अति ही विशुद्ध है। क्या 2 बार कहा है शुद्ध है, जी। तो 2 बार कहने का अर्थ क्या है? हाँ, ये कि जो एक तो शुद्ध 2 बार कहने का अर्थ है अति ही विशुद्ध है। हाँ, तो अति ही विशुद्ध है, इसका क्या अर्थ है? कि अति ही विशुद्ध है भैया, जैसे हमने इंद्रियों से जाना ऐसी शुद्ध वस्तु को, जब हम इंद्रियों से जाना तो वही शुद्ध चेतन ही निकला, वो कभी मिला ही नहीं इंद्रिय से, तो इसलिए विशुद्ध है। और शुद्ध तो वो थी पहले से, 3 शरीर में रह के भी वो शुद्ध ही नहीं, थी। अच्छा, एक बार 2 बार शुद्ध कहा है, हम्म, तो इसका कोई रहस्य है क्या? हाँ हाँ जी। 2 बार शुद्ध कहने का मतलब है कि एक शुद्ध तो ऐसा कहा है कि भाव क्रम से रहित है। क्या जी, मतलब नहीं, तीसरे शरीर, एक शुद्ध तो इसलिए कहा है कि वो तीसरे शरीर से रहित है। तीसरे शरीर से रहित है कि नहीं। और दूसरा शुद्ध इसलिए कहा है कि वह द्रव क्रम से रहित है। क्या द्रव क्रम का संबंध कौन कराता है? भाव कर्म भाव क्रम। तो भाव क्रम से रहित है कि नहीं? है। तो एक शुद्ध तो इस बात का है कि भाव क्रम से रहित है, जी। और दूसरा शुद्ध फिर आया हम्म, तो द्रव क्रम से भी रहित है। क्या अच्छा जी। इसलिए 2 बार शुद्ध कहा, अच्छा, मतलब आत्मा की शुद्धता को दृढ़ किया है। अच्छा जी। क्या करें अर्चका जी? हाँ जी भैया। आत्मा की शुद्धता को दृढ़ किया है, पक्का किया है। क्या जी जी, हाँ जी, क्योंकि शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार्ग है। क्या हाँ जी जी, सावरा जिन देव का जो भी उपदेश है उसको सुन के आपको क्या निर्णय करना है अपने बारे में? ज्ञान बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, जिन देव का जितना उपदेश है उसको सुन के अपने बारे में आपको ऐसी पहचान करना है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। क्या हाँ जी जी, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, ये पहचान करनी है हाँ जी, अपने बारे में। क्या हाँ जी, अपने बारे में ये पहचान करनी ये पहचान आपको करनी है। है। अगर आप ये पहचान नहीं कर पाए तो जिन देव के उपदेश का सुनने का फल नहीं हुआ। क्या हाँ जी, नहीं हुआ। चाहे थोड़ा उपदेश ले चाहे बहुत ले। क्या जी, चाहे थोड़ा अभ्यास करो चाहे बहुत करो। क्या हाँ जी जी, लेकिन आपको जिन देव का उपदेश लेने के बाद अपने बारे में ऐसा निश्चय करना अत्यंत आवश्यक है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। क्या हाँ जी जी, अगर ऐसा नहीं कर पाए हाँ तो उपदेश का फल आपको नहीं हुआ। क्या हाँ जी, नहीं हुआ। हाँ, और अगर कर पाए तो हो गया। हो गया। हम्म, क्योंकि आप देखो ना, जो जीव आत्मा का अनुभव करने वाले बनते हैं कि नहीं, पहले से तो है नहीं, बनते ही हैं। क्या हाँ जी हाँ जी, तो भी बनते हैं, तो भी ऐसा बनना 4 गतियों में संभव है। क्या जी, अपने बारे में हाँ, सम्यक दर्शन का होना 4 गतियों में है हाँ हाँ जी हाँ जी, कि नहीं। तो आप देखो वहाँ कोई ना कोई निमित्त बनता है। क्या हाँ जी, कोई ना कोई निमित्त बनता है। हाँ, तो वहाँ सब जगह
कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा, लेकिन सब जगह जिनदेव का वचन ही निमित्त बनेगा। क्या? हाँ जी, निमित्त तो जिंदगी का वचन ही बनेगा। निमित्त तो जिनदेव का वचन ही बनेगा। जी, अब वह वचन आपको कोई मनुष्य पर्याय में कोई दूसरा मनुष्य बताए कि नहीं? हाँ, ये तो हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, या कोई देव आगे बताए। क्या? हाँ जी जी, या कोई घटना देख के याद आ जाए। हाँ कि नहीं? तो लेकिन आपको बनेगा जिनदेव का वचन ही निमित्त बनेगा। हाँ हाँ जी जी ठीक है ना? जी। तो अब उस वचन में ये बात आई है कि आत्मा है, वह आत्मा का लक्षण चेतन है, और बंध का लक्षण राग आदि है। क्या? ये कहाँ आया है? मोक्ष भगवान की बात। मोक्ष अधिकार में। हाँ, भगवान की वाणी में आया है। जो राग देश मोह रूप भाव है, जिन्हें हम अपना समझते हैं। क्या? इनका समझते हैं। अपना समझते हैं। हाँ, अज्ञान में अपना समझते हैं, उनसे आप अलग हो। ये कहाँ आया है? जी, भगवान की वाणी में। भगवान की वाणी में। और कर्म से आत्मा रहित है, कर्म से भिन्न है, ये कहाँ आया है? ये भी भगवान की वाणी में ही। ये भी भगवान की वाणी में है। तो दोनों उपदेशों को लेने से क्या? दोनों उपदेशों को लेने से, और ऐसा है कि नहीं, यह इस पिंड में देखने से। क्या? नहीं समझ में? हाँ, आ गई। हाँ जी, ऐसा देखने से इस पिंड में। हाँ, दोनों उपदेशों को सुनने से और फिर इस बात का निश्चय करने से पता चल जाएगा। क्या? क्या क्या पता चल जाएगा? कि भगवान शुद्ध शुद्ध है। हाँ, मैं शुद्ध चेतन, ये मालूम पड़ जाएगा। है नहीं? जैसे आपको अपने बारे में क्या पता चल रहा है? कि आप कौन हो? मैं जीव हूँ। जीव। आपका लक्षण क्या है? चेतन है। चेतन है। तो वो चेतन कार्य करता हुआ है कि ठहरा हुआ है? कार्य करता हुआ है। तो उसमें कार्य क्या हो रहा है? सहज ज्ञान दर्शन। तो उसमें ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक। तो ये एक वस्तु है कि नहीं? है, पूरी एक वस्तु है। पूरी एक वस्तु है। तो वो वस्तु कहाँ है? इस पिंड में, 3 शरीर में। पिंड में। पिंड में क्यों है? क्योंकि वो 8 कर्मों के साथ है, जीव द्रव्य। कर्मों के साथ है। तो कर्मों के साथ है, तो वो साथ में क्या है? वो साथ कैसा है? वो कभी साथ ऐसा है कि दूध पानी की तरह, के कभी किसी में मिला नहीं। कर्म जीव के वो प्रदेश साथ आपको बताया गया कि वो साथ उष्णता और अग्नि जैसा है कि दूध और पानी जैसा है? दूध और पानी जैसा। हाँ कि नहीं? तब इसमें बताया गया कि वो जो कर्म है, उस कर्म से जीव कैसा है? भिन्न है। भिन्न है। क्या? मैं एक जीव द्रव कि नहीं, मेरे अनंत गुण, अनंत गुणों के अनंत कार, वे सब कार कहाँ है? पूरे संख्यात प्रदेशों में। संख्यात प्रदेशों में। ऐसा मैं एक जीव द्रव जी। अब मेरे एक एक प्रदेश का क्या है? हाँ, अनंत पुद्गल की वर्गणा है। अनंत कर्म वर्गणा है जी। तो एक एक वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है। पुद्गल परमाणु है। एक एक परमाणु में अनंत गुण और अनंत कार्य है उसके। ऐसा यह कर्म है कि नहीं? लेकिन ऐसे ऐसे होते हुए जीव का कोई भी प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं होता, और कर्म का कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब शुद्ध चेतन ही रहता है जीव। कि इसका मतलब है जीव और कर्म में भिन्नता है। भिन्नता है, हाँ जी। तो ऐसी भिन्नता का आपने अनेक बार उपदेश सुना। हाँ जी। कि जीव और कर्म में भिन्नता है। तो वो जो कर्म है वो कैसे बना है? पुद्गल से। वो बना है कि बना बनाया एक वस्तु है? नहीं, एक वस्तु नहीं है, वो बना है।
वर्गना से बना है, और वर्गना वर्ग से बनी है, और वर्ग स्कंद से, स्कंद पुद्गल परमाणु से। तो अब उसमें बना है, तो उसमें क्या क्या अब क्या हुआ उसमें? उसमें बना है तो वो नया नया भाव उत्पन्न हो रहा है, वो टूट रहा है, उसमें उदय भी हो रहा है, उसमें पूर्ण गलन हो रहा है। क्या करे, मान लीजिए जी भैया। अब बना है तो उसमें एक तो जिससे बना है उसका भाव तो रहेगा ही, क्या? हाँ जी, उसका भाव रहेगा, स्पर्श रस स्कंद भाव। हाँ जी, हाँ, जिससे बना है उसका भाव तो रहेगा ही, उसका भाव रहेगा ही रहेगा। अब जो बना है उसका नया भाव हो रहेगा, क्या? हाँ जी, एक नया भाव और आएगा जो जैसे जिससे बना है, कर्म बना है, हाँ, जैसे कर्म हाँ जी, बना है तो वो कर्म पुद्गल से बना है, पुद्गल जी। परमाणु से तो बना है। हाँ जी, पुद्गल परमाणु से ही कर्म हाँ बना है। हाँ, पुद्गल परमाणु से स्कंद बना है, स्कंद से वर्ग बना है, वर्ग से वर्णा बनी है। हाँ तो जी, जिससे ये काम हुआ है जी, तो उसका भाव तो रहेगा ही इसमें। उसका भाव रहेगा ही रहेगा, पुद्गल का भाव। लेकिन हाँ, लेकिन अनेक पुद्गलों के मिलने से एक नया भाव हो रहेगा, क्या? हाँ जी, एक नया भाव और आएगा जो अनेक पुद्गल परमाणु के मिलने से नया भाव बना है। मिलने से हुआ कि नहीं? हम्म तो जब आत्मा कर्म से भिन्न नहीं है हम्म तो कर्म प्रकृति बनने से जो भाव पैदा हुआ है कि नहीं? हाँ जी, हाँ, जैसे मिथ्यात्व भाव पैदा हुआ, क्रोध मान माया लोग कसाय भाव हुआ, हाँ जी, तो ये काय में से हुआ? ये कर्म से पैदा हुआ, जो कौन सा कर्म है जिसमें से ये भाव पैदा हो रहा है? मोहनीय कर्म। मोहिनी कि नहीं? और मोहिनी कैसे बना है? पुद्गल से। पुद्गल से। तो यहाँ पे 2 बार शब्द कहा है, तो एक तो उस कर्म से जीव भिन्न है, हाँ जी, और उसके कर्म बनने से जो भाव पैदा हुआ है उससे भी अलग है, क्या? उससे भी अलग है। हाँ जी, जो भाव पैदा हुआ है उससे भी अलग है। हाँ, उससे भी अलग है। हाँ जी, जैसे मोहिनी कर्म बन गया, मोहिनी प्रकृति बन गई, जी, तो उस प्रकृति में 2 भाव आए हैं, मिथ्यात्व और कसाय, क्या? कषाय। हाँ जी, मिथ्या चारित मोहिनी का भाव और दर्शन मोहिनी का भाव। हाँ, जी, वो सब उस मोहिनी के भाव है, हाँ जी, और वो मोहिनी है, वो कर्म है 8 कर्मों में। कर्म। जी, और कर्म से जीव भिन्न है, जी, तो ये 2 बार शुद्ध कहा है, इसका मतलब उस कर्म से भी भिन्न है और उसके भाव से भी भिन्न है। हाँ जी, कर्म क्या? से तो भिन्न है ही है, और उसके भावों से भी भिन्न है। हाँ, 2 बार नहीं, शुद्ध का है ना। हाँ, 2 शुद्ध बार है। शुद्ध कहा है। जी, पढ़िए। शुद्ध शुद्ध है, अर्थात 2 बार शुद्ध कहने से अति ही विशुद्ध है। हाँ, और कैसा है? ज्ञानावरणादि कर्म पिंड से संबंध रूप एक क्षेत्र अवगाह, सकल कर्म का नाश होने पर जीव के स्वरूप का प्रगटपना, ऐसे जो 2 विकल्प उनसे एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्याय रूप जहाँ है वहाँ अति ही भिन्न है। ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो, ये बताया, पहले कहा कि और कैसा है कि शुद्ध शुद्ध, तो शुद्ध शुद्ध अर्थात 2 बार कहने से अति ही विशुद्ध है, हाँ। कि नहीं? अभी जैसे कर्मों से भिन्न है कि नहीं, तो ये तो सुना है, क्या? ये तो सुना है, लेकिन तीसरे शरीर से भिन्न है। वो देखना पड़ता है ऐसे कि ऐसा भी है कि ये बहुत तीसरे शरीर से भिन्न है, ये बहुत से लोगों ने सुना ही नहीं है, क्या? और जिनने सुना है कि नहीं, उनमें से बहुत से थोड़े जीव हैं जिनने इस बात का निश्चय किया है, क्या? हाँ, ऐसे तो कहते कि हैं इनसे कैसे भिन्न है, कि नहीं? क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, कर्मों से भिन्न है, ये तो बोलचाल में आ जाता है, क्या? हाँ जी, आ जाता है।
हाँ, जैसे आप विनय पाठ पढ़ो तो विनय पाठ पढ़ने में आ जाता है कि आत्मा कर्मों से भिन्न है कि नहीं, हाँ जी, आ जाता है। क्योंकि उसमें आता है चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज में क्या। हाँ जी, आ जाता है। हाँ, कर्मों का नाश होने से क्या होता है, मोक्ष होता है कि नहीं। जी, पर इसका मतलब है, ये बात तो बहुत बार सुनी है, तो ऐसे पता चलता है कि कर्मों का नाश हो जाता है, लेकिन कर्मों का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता क्या। जी, कर्मों का नाश होने से आत्मा का मोक्ष होता है क्या। हाँ जी, मोक्ष में क्या होता है, कर्मों का नाश होता है। कर्मों का नाश होता है, लेकिन आत्मा का तो नाश नहीं होता। नहीं, तो आत्मा कर्मों तो का मुक्त नाश स्वरूप है। हाँ, कर्मों का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। तो इससे क्या पता चला कि कि भिन्न है। इससे ये पता चला कि आत्मा कर्मों से भिन्न है, तभी तो होता है ये काम। जी जी, नहीं, कर्मों का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा को मोक्ष होता है कि नहीं। तो ये बात जब ही तो बन पाएगी जब आत्मा कर्मों से अलग है हाँ जी, क्या। हाँ जी, ठीक है ना। जी, लेकिन आत्मा तीसरे शरीर से अलग है, हाँ जी, ये ये तो बहुत से जीवों ने सुना भी नहीं है क्या। नहीं सुनी। और सुना भी है तो उसका निश्चय नहीं किया। तो आत्मा और कर्म अलग है, ये तो अन्यमति भी सुन लेता है। हाँ, ये तो अनुमति भी सुन लेते हैं, और हाँ, यहाँ का प्रसिद्ध उपदेश है इस बात का कि नहीं। हाँ जी, लेकिन तीसरे शरीर से अलग है इसका। ये किसी लोगों को। हाँ, कि इसका इसका सुनना और फिर उसको निश्चय करना हाँ जी, कि नहीं। तो पहले तो ये सुनने में भी नहीं आता, क्योंकि तीसरे शरीर से भिन्नता का जो उपदेश है कि नहीं, जी, वो जिनवाणी में जो शुद्धना है उससे है क्या, जी, कहाँ से है, वाणी में जो शोधना है उससे है। आत्मा शुद्ध है, ये बात तो सही है, लेकिन वो शुद्धता को कहने वाला कौन है, जिनवाणी। अब जिनवाणी उस शुद्ध शुद्ध वस्तु को प्रकाश करती है, तो वो प्रकाश कैसे करती है, कैसे बतलाती है, दो नए से। तो वे दो नए कौन है, व्यवहार ने और निश्चय ने। तो व्यवहार ने हमेशा मिला के कथन करता है क्या, और व्यवहार ने का उपदेश बहुत आता है क्या। ये तो जिनवाणी में लिखी है, समाचार जी में लिखा है क्या, कि व्यवहार ने का उपदेश तो बहुत आता है, शुद्ध ने का उपदेश तो आया ही नहीं क्या। पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है, कि नहीं पढ़ा। पढ़ा है भैया। हाँ, तो जो जो शुद्धने आता है, शुद्धने का उपदेश लिया जाए तब पता चलता है क्या, तब क्या मालूम पड़ता है। जब पता चलता है कि तीसरे शरीर से भिन्न है। हाँ, तीसरे शरीर से भिन्न है कि नहीं। हाँ जी, तब जब तीसरे शरीर से भिन्नता का जब बोध होता है, जबकि वे तीसरे शरीर के जो भाव हैं उनको आगम में आत्मा के औपाधिक भाव कहा है क्या, किनके, व्यवहार नहीं की कथनी में उन भावों को किनका कहा है, जीव का कहा है। हाँ, आत्मा का औपाधिक भाव है, जीव के औपाधिक भाव है कि नहीं। हाँ जी, तो अब जब शुद्धने आता है तब उनसे भिन्नता दिखाई जाती है कि नहीं, हाँ जी, और अनुभव के लिए कहा जाता है कि तीसरे शरीर के भावों से भी आप अपने को भिन्न अनुभव करो। और फिर अनुभव के लिए दिया जाता है लक्षण क्या, हाँ जी, अनुभव के लिए क्या दिया जाता है, लक्षण। लक्षण, तीसरे शरीर के भावों का और आत्मा का। लक्षण कैसा है,
अलग 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 है। अलग है। हाँ जी आत्मा का लक्षण चैतन्य है कि नहीं? जी। हाँ जी और चैतन्य का परिणमन कैसा है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। वो ज्ञान कैसा है? प्रकाश रूप है। हम्म, प्रकाश कैसा है? सुपर प्रकाशक सब है हाँ जी सब कि दिखता नहीं? है। अब धर्मों से काम करता है। हम्म, तो ये सब बात किन के बारे में आई? जीव के बारे में। जीव के बारे में माने? मेरे बारे में। हाँ, अपने बारे में हम्म, कि नहीं? हाँ जी। अब आपने जो अपने बारे में जो बात आई, जो आपने हम्म, पहले कभी सुनी नहीं, क्या हाँ जी ये बात आपके लिए कैसे आई? जो हमने आज तक सुनी नहीं। हाँ, आपने सुनी नहीं पहले। अभी तक तो यही सुना था, अर्चिता मैं अर्चिता हूँ। हाँ, अभी तक तो हमने ये सुना था कि 10 प्राणों से जीता है वो जीव है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। पुण्य पाप को बांधता है वो जीव है। पुण्य पाप के जी फल को भोगता है वो जीव है कि नहीं? हाँ जी। जीव कर्मों का करता है, भोगता है, गतियों में घूमता है कि नहीं? सुख दुख का अनुभव करता है। हाँ जी। लेकिन आपने ये तो सुना नहीं कभी, क्या नहीं कि आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है ये और नहीं वह सुना। चैतन्य है? ये नहीं सुना। ये नहीं सुना। हाँ और जी। वह चैतन्य समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है, क्या हाँ जी। अन्य द्रव्यों में नहीं है? हम्म, वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ कि नहीं, जिस जिस अपनी अवस्था को व्याप्त होकर प्रवर्तता है कि नहीं, और निवर्तमान होता हुआ अपनी जिस जिस अवस्था से नई नई अवस्था को धारण करता है, वह सब परिणाम आत्मा है। ये सुना है? हाँ जी। नहीं नहीं सुना था। ये सुना कि नहीं? और वह चैतन्य लक्षण से लक्षित है कि नहीं? हाँ जी। और वह चैतन्य परिणमित होता हुआ सहज ज्ञान रूप है, सहज दर्शन रूप है। वह ज्ञान सुपर प्रकाशक है, दर्शन भी वैसा ही है कि नहीं? जी उसमें 100 पर का जानना होता है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन जानने वाला किसी रूप नहीं होता, इसलिए कैसा है? शुद्ध है। तो चेतन है कि नहीं? तो इसको इस यह आत्मा का जो रूप है, इसे प्रकाशित करने वाला कौन है? कौन है ऐसा जिनवाणी में जो ऐसा कहता है कि आत्मा इतना ही है? क्या शुद्ध है, शुद्ध है। हाँ, शुद्ध न है कि नहीं? तब जब शुद्ध का उपदेश आया, तब तब यह सब भावों को निरस्त किया गया। क्या जी कैसे कैसे निरस्त किया? कि 10 प्राणों से पुद्गल के हैं कि नहीं? आत्मा तो चैतन्य प्राण से जीता है। क्या 10 प्राण कैसे बने हैं? पुद्गल के हैं। आत्मा का प्राण क्या है? आत्मा से चेतन पाया है। हाँ, चैतन्य प्राण है कि नहीं? जब आपको जब जीव नहीं मालूम था, तब तो बताया गया 10 प्राण से जीता है वो जीव है। क्या जी जी कि नहीं? लेकिन अब आप फिर ये कहा गया कि इन 10 प्राणों को जीव के नहीं मान लेना। जीव का तो चैतन्य प्राण है कि नहीं? तो जब चैतन्य प्राण बताया गया, तब आपको चेतनता की पहचान हुई। क्या हाँ जी। तो ये सब उपदेश कहाँ से आया है? शुद्ध नय से। तो उसी शुद्ध नय में ये आया है कि जो आत्मा है वो शुद्ध शुद्ध है। क्या हाँ जी। ऐसा है? शुद्ध शुद्ध है। हाँ, तो पहला शुद्ध है द्रव कर्म से भिन्न है। दूसरा शुद्ध है काय का कि भाव कर्म से भिन्न है कि नहीं? फिर क्या कहा कि बंध मोक्ष प्रकल्प प्रतिपदम दूरी भूता, कि बंध माने ज्ञान वर्णादि कर्म पिंड से संबंध रूप एक क्षेत्र का है। क्या हाँ जी हाँ जी। किसका एक क्षेत्र हुआ है? किसके साथ है? जीव और कर्मों का। जीव का किसके साथ एक क्षेत्र हुआ है? कर्म का। जीव का यानी किन का?
मेरा मेरा हाँ, किसके साथ? कर्म के साथ कर्म के साथ। क्या है? एक छिपा हुआ संबंध। एक चित्र संबंध है कि नहीं? जी तो ये एक विकल्प है क्या? ये एक विकल्प है। हाँ, इस विकल्प को मेटने वाला कौन है? शुद्ध चैतन्य। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। ये क्या है? व्यवहार नहीं की, हाँ, व्यवहार नहीं की कथनी में तो आएगा ये। हाँ जी आए। हाँ, लेकिन शुद्धना इसको मेट देगा क्या? जी एक क्षेत्र का संबंध को कौन कौन खत्म करता है? शुद्ध नहीं। हाँ, शुद्ध ने। वो बताता है कि एक क्षेत्र हुआ में तो जीव और कर्म में भिन्नता है क्या? जी क्या करे कविता जी? अच्छा जी, इसलिए विकल्प शब्द दिया है इधर इन्होंने। हाँ, इसलिए विकल्प शब्द दिया है कि अगर आपको ऐसे ही, अगर आप ऐसे ही अनुभव करोगे तो ये तुम्हारे लिए एक विकल्प हो जाएगा क्या? ठीक है, हाँ, कि विकल्प हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे व्यवहार ने व्यवहार ज्ञान से वर्णादि कर्म पिंड से संबंध रूप एक क्षेत्र होगा हाँ कि नहीं? हाँ तो अगर आप अपने को अभी एक क्षेत्र होगा अपन अनुभव करोगे कि नहीं कि हमारा कर्म के साथ एक क्षेत्र होगा है हाँ कि नहीं? हाँ तो फिर आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव कब करोगे? हाँ, सही बात है। फिर वो हाँ, उस समय फिर शुद्ध स्वरूप का अनुभव फिर कैसे होगा कि अगर जब मिला हुआ है। ऐसा जो विकल्प है कि हमारा कर्म के साथ एक क्षेत्र होगा है, हाँ, वह आपके लिए एक विकल्प है ठीक है। हाँ, क्योंकि यह आपके शुद्ध स्वरूप के अनुभव को रोकता है क्या? नहीं समझ में? अगर इसका एकांत ग्रहण करोगे हाँ, कि एक ज्ञानवाणी के साथ एक पिंड बंधन रूप है कि नहीं? फिर तो जब तक ही हटेंगे नहीं जब तक हम अपने आप को शुद्ध अनुभव कर ही नहीं सकते। तो इसको शुद्ध ने खत्म करता है ठीक क्या? है, हाँ, तो उसी समय जब हमें शुद्धने का उपदेश मिलेगा तो हम उससे भिन्न भी देखने लगेंगे कि हाँ, जहाँ कर्म है वहाँ नियम से जीव है, ये निकाल लेंगे। हाँ, एक क्षेत्र होगा तो क्या है कि जी तो व्यवहार न है। हाँ जी। तो व्यवहार न की कसनी आत्मा के बारे में जितनी है कि नहीं, वो आत्मा को समझने के लिए तो ठीक है क्या? ठीक है, हाँ जी, हाँ। नहीं समझ में? नहीं, आ रही है कि आत्मा को समझने के लिए तो ठीक है, व्यवहार ने का समझने कथन के लिए तो आएगा। ठीक है, लेकिन आत्मा बिल्कुल वैसा ही है, ये उसका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। क्या करे अर्चका जी? मालिनी जी? जी भैया, ये आत्मा को समझने के लिए एक विकल्प है, ऐसा तो सही है। नहीं, विकल्प नहीं है, आत्मा को समझने के लिए तो ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ये ऐसा व्यवहार नहीं की सही कथनी। है, ठीक। व्यवहार नहीं की कथनी में ये एक विकल्प है। क्योंकि व्यवहार ने जिस आत्मा जिस अवस्था में जैसा है वैसा कहता है क्या? हाँ जी, जिस अवस्था में आत्मा जैसा है वैसा कहता है व्यवहार में। ऐसा कहता है। तो अगर कर्म के साथ एक क्षेत्र होगा है तो एक क्षेत्र होगा कहता है क्या? हाँ जी, जी कर्म के साथ एक क्षेत्र का। उससे हमें अपनी वर्तमान अवस्था का पता भी चल जाता है क्या? जी जी, जब तक ऐसा व्यवहार नहीं कहेगा तो हमें अपनी अवस्था कैसे पता लगेगी? हाँ, तब तक हमें अपनी अवस्था कैसे मालूम पड़ेगी? हाँ जी, हाँ जी। और अगर अवस्था मालूम नहीं पड़ेगी तो हम उस अवस्था से निकलने का उपाय कैसे करेंगे? हाँ जी, पहले तो हमें अवस्था पता ही नहीं लगी। अवस्था फिर उससे तभी हम निकल सकते हैं। हम तो एक क्षेत्र का समझ रहे हैं मकान से क्या? हाँ जी, हम तो एक क्षेत्र का समझ रहे हैं शरीर से दिख रहा है जी। हाँ भैया, बिल्कुल, जो हमें दिख रहा है हम तो सोच रहे हैं एक क्षेत्र हम तो उससे समझ रहे हैं। हम तो एक क्षेत्र का इस देह से समझ रहे हैं जो हमें दिख रही है। हाँ जी। कि हम तो इसमें रह रहे हैं कि नहीं? अब और स्थूल जाओ तो हमें ऐसा समझ रहे हैं कि हम मकान में रह रहे हैं। हम कहाँ समझ पा रहे हैं कि हमारा एक क्षेत्र होगा कर्म से है? हाँ, वो तो दिख ही नहीं रहा, वो पता ही नहीं, वो तो दिख ही नहीं रहा। एक उसमें अरूप है, एक सूक्ष्म है। हाँ जी। तो अब अभी एक क्षेत्र होगा हो कि नहीं आप है? तो अब व्यवहार ने इसको दिखाया क्या? जी, व्यवहार ने दिखाया। हाँ, कि ना तो आप इस मकान से एक क्षेत्र होगा कि नहीं, ना आप इस देश से एक क्षेत्र होगा क्या?
वो शुद्ध ने देह से दिखाएगा ना, शुद्ध हाँ ने दिखाएगा ना, ये तो कि एक हाँ क्षेत्र देह अलग से अलग है। एक देह से एक क्षेत्र हुआ है, तो वह कर्म के संबंध होने से हुआ है जी क्या? जी। ये देह का मिलना तो एक बीमारी है क्या? हाँ ये जी। देह का मिलना तो एक बीमारी का साइड इफेक्ट है क्या? हाँ जी, साइड इफेक्ट है ये। ये देह मिल गई है ना। हाँ जी, क्योंकि कर्म है ना, तो इसलिए मिलना ही है इसको तो। हाँ, तो ये देह का मिलना तो एक साइड इफेक्ट है हाँ जी। बीमारी का। तो फिर बीमारी क्या है? बीमारी है कि अनादि से 8 कर्म साथ में है। हाँ, तो बीमारी है कि आत्मा कर्म के साथ है। तो अब आपको पता चल गया कि हाँ वास्तव में कर्म का संबंध है कि नहीं है। हाँ इसलिए ये शरीर मिला है, जी। इसलिए ये क्रोध का अनुभव करना पड़ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि क्रोधावर्णी कर्म ऐसा है। हाँ, क्योंकि अगर क्रोधावर्णी नहीं होता तो क्रोध का अनुभव कौन करा देगा? नहीं करा सकता कोई। इसलिए सुख दुख का अनुभव करना पड़ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि वेदनी कर्म है। क्योंकि वेदनी है कि नहीं। जानने देखना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है, ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञानावर्णी है। क्योंकि ज्ञान, तो ये चीजें कहाँ हैं? ज्ञान आवरणी वेदनी कहाँ है? जीव के साथ एक क्षेत्र अवगा में अवगा रूप से है यहाँ पर। हाँ, तो व्यवहार ने कहता है कि हाँ जीव का कर्म के साथ एक क्षेत्र हुआ है। हाँ, व्यवहार ने कहता है, फिर शुद्ध ने इसको खंडन करता है कि है, लेकिन दोनों में भिन्नता है। हाँ, कि नहीं? तो वो तो सही कह रहा है, क्योंकि वर्तमान स्थिति आपकी बता दी। हाँ, वो तो बताएगी ना, क्योंकि हमें मिलेगा भी तो ऐसे ही अब ना। आप ये बताओ कि आपको इसके साथ रहने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्म के साथ रहने में नहीं, दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत बस नहीं है। दिक्कत ये है कि क्योंकि जो घातीय कर्म है उसने हमारे गुणों को घात कर रखा है, तो लेकिन वो कभी दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि वो कभी आज तक मिले ही नहीं। अगर हम उसको अरे नहीं, ये तो इतना फैला मत ही। अच्छा, हम आपसे वो नहीं पूछ रहे, केवल आप यस और नो में बोलो कि आपको कर्म के साथ रहने में दिक्कत है कि नहीं है। दिक्कत तो भैया दिक्कत है, क्योंकि घात कर रखा है गुणों का। तो दिक्कत है इसीलिए तो मैं बताया जा रहा है। और हाँ, तभी तो हम सुख और सुखपूर्ण जो हाँ, सुख है अब दिक्कत है वो आ नहीं तो रहा। उससे दिक्कत वो है आप में है कि कर्म में है? नहीं, हम में नहीं है ना, कर्म में है। तो तुम में नहीं है, ये शुद्ध ने बताएगा क्या? हाँ ठीक। जी। जो जो परेशानी है वो आप में है कि कर्म में है? नहीं, वो परेशानी तो कर्म में है, हम में कुछ परेशानी नहीं है। हाँ, तो वर्तमान अवस्था को तो बताएगा व्यवहार ने, लेकिन उससे निकलने का उपाय बताएगा शुद्ध ने क्या? जी। नहीं है हाँ, निकलने का उपाय तो शुद्ध ने से ही पता चलेगा। व्यवहार तो हमें शुद्ध ने नहीं मालूम पड़ेगा। व्यवहार ने तो पहुंचा दिया। हाँ, व्यवहार ने तो केवल वर्तमान अवस्था का कथन करता है क्या? वो करता भी और पहुंचाएगा भी वही ना भैया, वर्तमान अवस्था ही तो पहुंचाएगी हमें। नहीं, लेकिन शुद्ध ने इससे आगे 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 का मार्ग दिखाता है वो क्या? अपना पूरा स्वरूप दिखाता है कि असलियत में हम हैं कौन, कैसे हैं। हाँ, बंद पर्याय तो है, लेकिन शुद्ध ने कहता है कि जीव कर्म में भिन्नता है क्या? जी। तो व्यवहार ने ये भी कहता है कि ये राग देश मोह जीव के औपाधिक भाव है कि नहीं। हाँ जी। लेकिन शुद्ध ने इससे भी बाहर निकालता है क्या? हाँ, कि ये उपाधि कर्मों की तरफ से तुम्हारी नहीं है, जीव से भिन्न है। तो जो शुद्ध है वो कहता है कि ये आत्मा के स्वभाव गुण नहीं है क्या? हाँ, आत्मा का स्वभाव नहीं ये है। तो अज्ञान अवस्था में होते हैं क्या? ज्ञान होने पर इनका अभाव हो जाता है। कैसे बाहर निकाला? हाँ, कि ये स्वभाव गुण नहीं है आत्मा के, हाँ, ज्ञान ये होने आत्मा से। के स्वभाव गुण नहीं है कि नहीं। हाँ, ये तो अज्ञान अवस्था में हो रहे हैं जी, और ज्ञान होने पर इनका नाश है जी। क्या? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आत्मा कैसा रहा? हाँ, आत्मा तो फिर इनसे भिन्न ही रहा। भिन्न रहा माने मतलब शुद्ध चेतन रहा। हाँ, शुद्ध देखा ना, 2 बार शुद्ध। तो 2 बार शुद्ध कह के 2 बार शुद्ध दिखाता भी है। अच्छा। जी। हाँ, ठीक क्या कह रहे बालेश जी? हाँ भैया। हाँ, 2 बार शुद्ध कहा है तो 2 बार शुद्ध दिखाया भी है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये शुद्धने का महात्म है हाँ जी। कि 1 बार शुद्ध दिखाया कि जीव कर्म से भिन्नता है कि नहीं।
और एक बार शुद्ध दिखाया कि भाव कर्म से अलग है क्या? ना, जिसे कोई नहीं दिखा सकता सर्वज्ञ के बिना। हाँ, जिसका उपदेश तो बहुत विरल है कि नहीं? हाँ, क्योंकि वे भाव तो आत्मा जैसे ही लगते हैं क्या? चेतन जैसे दिखते हैं। हाँ, वही तो 294 का नाम बताया था। हाँ जी, चेतक भाव की अति निकटता है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, ऐसे इनसे इन्हें कैसे छेदा जा सकता है? बुद्धि रूपी छेनी से। हाँ, तब आचार्य ने कहा था इन्हें छेदा जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं क्या? हमने छेदे, हम जानते हैं। हम जानते हैं कैसे छेदा जाता है। हमने छेदे। हाँ, तो उनके पास किसकी सामर्थ्य है, किसके सामर्थ्य से छेदा जाता है? बुद्धि छिपी छेनी से। हाँ, अब उस बुद्धि को पेनी कौन करता है? क्योंकि पेनी अगर बुद्धि होगी तो ही तो छेदा जाएगा। तो उस बुद्धि को यानी अपनी बुद्धि को पेनी किससे किया गया? वेद विज्ञान से। शुद्ध वो तो न्याय। वेद विज्ञान तो एक कार्य हो गया कि नहीं, जो बुद्धि के द्वारा होगा कि नहीं, आप उसको करोगे, लेकिन आपको हाँ, वो छेनी पेनी कैसे हुई? भगवान के उपदेश से। उपदेश में क्या है? दो द्रव्य की भिन्नता दिखाई है ना। हाँ, तो उपदेश दो नए से है कि नहीं है? हाँ जी, उसमें जो शुद्ध नय है उससे पेनी हुई क्या? हाँ जी, शुद्ध नय से पेनी होगी। शुद्ध नय हाँ, ये आपको ताकत मिली है पेनेपन की, ये शुद्ध नय का खेल है क्या? हाँ, बिल्कुल सारा शुद्ध नय का खेल। हाँ, क्योंकि आपको पहले दिन से ही शुद्ध नय का उपदेश मिला है क्या? हमको, आपको, सबको क्या? भाई साहब के द्वारा पहले ही दिन से क्या दिया है? शुद्ध नय का यानी भिन्नता का व्यवहार। हाँ, भिन्नता का बोध आपको पहले दिन से ही कराया जा रहा है क्या? व्यवहार में तो मिले जुले का बोध करा रहा था। हाँ, वो तो मिले जुले का बोध करा रहा था, वो तो हमने बहुत सुना था कि नहीं? अनंतो बार सुनी, अनुभव में आई, सुनी, परिचित में आई। हाँ जी, आत्मा चारों गतियों घूमता है, हमने खूब सुना कि नहीं? खूब परिचय में आया। आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है, खूब सुना। आत्मा स्वर्गों में सुख भोगता है कि नहीं, नरकों में दुख भोगता है, खूब सुना कि नहीं सुना? सुना। आत्मा कर्मों को बांधता है कि नहीं? खूब सुना कि नहीं? शुभ भाव करो, खूब सुना कि नहीं? अशुभ मत करो, खूब सुना कि नहीं? मारो मत, बचाओ, खूब सुना। खूब सुना। लेकिन मैं शुद्ध चेतन ये नहीं सुना क्या? नहीं सुना था भैया, नहीं सुना था। हाँ, ना आप मारने वाले हो, ना बचाने वाले हो, आप जानने वाले हो, ये नहीं सुना कि नहीं सुना था। लेकिन जब 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 अपना जब ऐसा भाग उदय आया कि नहीं, तो भाई साहब मिले, तो सबसे पहले हमने तुम्हें क्या दिखाया? शुद्ध चेतन दिखाया, भिन्नता दिखाई, दो द्रव्य की भिन्नता। हाँ, भिन्नता दिखाई। तो जो भिन्नता दिखाई। हाँ, क्योंकि जब तक भिन्नता नहीं दिखती है तब तक अपनी वस्तु शुद्ध है ये आता ही नहीं है क्या? नहीं है समझना। जब तक भिन्नता नहीं दिखाई जाए तब तक आप शुद्ध जी आपको आएगा ही नहीं क्या? शुद्धता तो भिन्नता से दिखी, भिन्नता नहीं दिखे तो शुद्धता कैसे दिखे? तो कैसे दिखे? पानी की भिन्नता ना दिखे मिट्टी से तो पानी शुद्ध कैसे दिखे पीने लायक? स्वर्ण पाषाण में अगर पाषाण की और स्वर्ण की अगर भिन्नता नहीं दिखे तो सोना सोना है, पाषाण पाषाण जी कैसे आए? नहीं मिलेगा, सोना मिलेगा ही नहीं, ले ही नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाओगे। फिर कौन ताय लगाए कि नहीं? कौन सोना शोधन करने का काम करे? जिसे भिन्नता दिखाई दी। हाँ, तो ऐसे ही ये शुद्धना जो है उससे दिखाया, तो दो बार दिखाया कि एक बार दिखाया कर्म से भिन्न है, एक बार दिखाया कि भाव कर्म से भिन्न है क्या? हाँ जी, ठीक ना? तब ये विकल्प दूर हुआ। तब विकल्प आपका क्या? क्या करे कविता जी? जी भैया, तब ये दूर हुआ ये विकल्प। मतलब आत्मा के संबंध में दो विकल्प हैं। हाँ जी।
एक तो कर्मों से बंधा है कि जी नहीं, जी। ये भी विकल्प है। हम्म और कर्म नाश होने पर मोक्ष होता है आत्मा को, ये भी। ये भी विकल्प है क्या? हाँ, ये बंधा है वो भी विकल्प है, और इसके अभाव से, कर्मों के अभाव से उस मोक्ष होता है, ये भी विकल्प है। हाँ, ये भी विकल्प है, हम्म क्योंकि बंधा वाला आगे नहीं बढ़ने देगा कि नहीं। हम्म और कर्मों मोक्ष, के नाश होने पर मोक्ष होता है, हाँ, ये भी एक विकल्प है। तो फिर ये भी कर्मों के नाश तो होने पर, कर्मों का नाश होने पर मोक्ष होता है तो ठीक है, लेकिन कर्मों का नाश कैसे होता है? वो भी ऐसे होगा जब ज्ञान होगा अपने अरे कर्मों का नाश तो जब होगा जब आप शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे हाँ, जब कि नहीं। शुद्ध स्वरूप का ज्ञान अभ्यास से होगा। होगा कर्मों का नाश। जो ये हाँ। दो द्रव्य की भिन्नता देख ली हमने भैया, शुद्ध चेतन देखा, हाँ। इसके अभ्यास से होगा। हाँ, तो अब ये अब शुद्ध चेतन का अनुभव करेंगे, ये दो विकल्प रखे हैं क्या? अनुभव करो तो अपने आप होगा काम। तो अनुभव करो बस, बाकी तो ये विकल्प है क्या? हाँ, नहीं तो ऐसे यही विकल्प, हाँ। एक बंदा है, कोई कहेगा खुला है, दो तरह के आ गए ना लोग। एक कह रहा है हाँ। बंधा हुआ है आत्मा, एक कह रहा है खुला हुआ है, तो तो दोनों ही। बना हुआ तो उसने भी क्या ग्रहण किया? तो उसने भी आत्मा ग्रहण किया कि विकल्प? उसने भी विकल्प भी ग्रहण करा। वो हाँ, बंदा है, और कर्मों के नाश से मुक्त होगा, उसने क्या ग्रहण किया? उसने भी यही विकल्प, उसको भी आत्मा समझ में नहीं आई ना, उसको आत्मा समझ में आई। तो यही लिखा है, और कैसा है उसको आत्मा कि का दोनों बंध को स्वरूप मोक्षे है। प्रकल्पते प्रतिपदम दूरीभूता। बंध माने ज्ञान वणादि कर्म पिंड से संबंध रूप एक क्षेत्र हुआ कि नहीं। एक बात, मोक्ष यानी सकल कर्म का नाश होने पर जीव के स्वरूप का प्रकटपना, ऐसे। फिर क्या लिखा? हाँ जी, प्रकटपना कहाँ पर, कहाँ गया ये? फिर डैश लगा है। हाँ जी, एक सेकंड, डैश के बाद क्या लिखा है? ये कहाँ, किधर है भैया, कहाँ पढ़ा आपने? हाँ, प्रकटपना ऐसे जो दो विकल्प उनसे एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्याय रूप जहाँ है वहाँ अति ही भिन्न है। हाँ, ऐसे दो विकल्प, ये दो विकल्प हो गए क्या? नहीं ये समझ में? हाँ, दो विकल्प ही है ये। हाँ, ये दो विकल्प हैं। एक तो एक है बंधा है कि नहीं, तो किससे बंधा है? कि कर्मों से बंधा है। कैसे बंधा है? कि एक क्षेत्र का संबंध है। ये क्या हो गया? विकल्प। अब एक विकल्प ऐसा है कि कर्मों से छूटे तो मोक्ष हो। हाँ, तो दोनों, हाँ, दोनों में ही आत्मा ग्रहण नहीं हुई ना, अगर अलग अलग एकांत से मानेगा ऐसा तो। दो सूत्र आए हैं, बंध और मोक्ष। हाँ जी, क्या? हाँ जी, तो ये दो बातें किन के संबंध में है? जीव के अर्थात मेरे। हाँ कि नहीं। बंध की बात किन के संबंध में है? मेरे। और मोक्ष की? वो भी मेरे। कि नहीं। तो अगर आप बंध का अर्थ किया जाए तो बंध माने क्या है आत्मा को बंध, किसका बंध है? 8 कर्मों का। तो ये हो गया बंध यानी विकल्प जी। अब कर्मों से नाश होने पर छूटेगा, ये क्या हो गया? ये भी विकल्प। ये भी विकल्प है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के समकक्ष ये दोनों बातें विकल्प हैं क्या? हाँ, फिर तो वो फिर तो वो इंतजार ही करता रहेगा, कभी कर्म से छूटेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे छूटने का जो उपाय था वो हुआ ही नहीं। वही नहीं। हाँ, वो कारण आया ही नहीं सामने। उसको तो उस कर्म के रहते ही अपने को भिन्न देखना था, तो वो कारण आ जाता और कर्म नाश भी होते। इसलिए कहा कि इन दोनों से सिद्धि कुछ नहीं है। नहीं क्या? होती, हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो जपते रहो। अगर आप ऐसा जान भी लो कि हम कर्मों से बंधे हैं तो कार्य सिद्धि कुछ नहीं है कि नहीं। कर्मों के नाश होने पे आत्मा मुक्त होगा, वो बात ऐसा आप जान भी लो तो भी कार्य सिद्धि कुछ नहीं है। कार्य सिद्धि तो हुई नहीं ना, कारण ही नहीं बना कि नहीं। यानी आपको सुख तो हो नहीं पाएगा जी। तो सुख कैसे होगा? सुख तो ऐसे होगा जब बंद रहते ही, बंद से ही अपने को भिन्न जानो कि जहाँ ये जहाँ ये कर्म है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान ये काम करो कि नहीं। तो अगर आप ऐसा जानते हो तो कोई विकल्प नहीं है जी। क्या करें मालिनी जी? जी भैया, कर्मों से बंधा है और कर्मों से नहीं बंधा है, ये तो विकल्प ही है। हाँ, कर्मों से बना है ये भी विकल्प है
कर्मों से नाश होने पर छूटता है, ये भी विकल्प है। ये भी विकल्प है। हाँ, हाँ जी। इनसे कोई कार्य सिद्धि नहीं है। मतलब आपको क्या चाहते हो आप? हम तो मोक्ष चाहते हैं ना, शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष चाहते हैं। चाहते हो कि सुख चाहते हो? सुख चाहते हैं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव चाहते हैं। हाँ, कि नहीं? अब मोक्ष अवस्था सुख रूप है, हाँ जी, मोक्ष अवस्था सुख रूप है। इसलिए कहते हैं मुक्ति चाहते हैं, कि नहीं? लेकिन आप चाहते क्या हो? सुख। सुख चाहते हैं, कि नहीं? हम्म। तो वो सुख तो आपको आत्मा का अनुभव करने से मिलेगा, हाँ जी। कि विकल्पों में मिलेगा? नहीं, विकल्पों में कहाँ मिलेगा, वो तो आत्मा के अनुभव करने में वो सुख प्राप्त होगा। इसलिए लिखा है कि ज्ञानावरणादि कर्म पिंड से संबंध रूप एक क्षेत्र होगा, सकल कर्म का नाश होने पर जीव के स्वरूप का प्रकटपना, ऐसे जो दो विकल्प उनसे प्रतिपदम, यानी एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय पर्याय रूप जहाँ है वहाँ दूरीभूता अति ही भिन्न है। हाँ क्या? जी, अति ही भिन्न है। हाँ, यानी जीव और कर्म में भिन्नता एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक सब जगह है। सब जगह है। हाँ जी। क्या? जीव और कर्म की भिन्नता एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय में सब जगह ही है। सब जगह है, क्या नहीं है? नहीं, सब जगह ही है। सब जगह है, कि नहीं? और अगर आत्मा का असाधारण लक्षण चैतन्य है, कि नहीं? और इस चैतन्य के परिणमन में सहज ज्ञान है, सहज ज्ञान सुपर प्रकाशक है। हाँ जी। अगर इस भाव से अपना अनुभव किया जाए, कि नहीं, तो वह मुक्त स्वरूप ही है। क्या? हाँ जी, ऐसा स्वतः प्रकाशक रूप अपना अनुभव किया जाए तो वो सुख स्वरूप ही है। हाँ, मुक्त स्वरूप ही है, कि नहीं? मुक्त स्वरूप ही है। हाँ जी। हाँ, उस मुक्त स्वरूप का अभी भी अनुभव किया जा सकता है, कि नहीं? हाँ जी। जी। अभी, कि नहीं? हाँ जी। जी। जब कर्मों से घिरा हुआ है तब शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जा सकता है, कि नहीं? तब भी किया जा सकता है, जब कर्मों से किया जा घिरा है, सकता है, तब भी। कि नहीं? हाँ जी। तो मोक्ष में जो मुक्त अवस्था में जो जीव को सुख है, वह सुख अभी लिया जा सकता है, कि नहीं? वो सुख भी अभी भी लिया जा सकता है। लिया जा सकता है, कि नहीं? तो फिर ये भी विकल्प ठहरा कि कर्मों के नाश होने से छूटता है। क्या? हाँ जी, ऐसा ये विकल्प ही फिर हाँ, क्योंकि छूटने पर जो सुख होता है वो सुख आपने अभी ले लिया। क्या? अभी ले लिया। हाँ जी, जो सुख हमने कर्मों के छूटने पे होता, वो सुख हमने अनुभव करके ले लिया, अभी कर लिया स्वरूप का। हाँ जी। तो ये दोनों बातें क्या रही? तो ये मान्य नहीं रही सर, मान्य नहीं है। ये मतलब दोनों बातें विकल्प ही नहीं। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के समकक्ष रखा जाए दोनों बातों को, तो ये दोनों विकल्प ही ठहरे। दोनों विकल्प ही ठहरे। ठीक है। एक बंध का और मोक्ष का, कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, उन्होंने बताया कि एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय पर्याय रूप जहाँ वहाँ अति ही भिन्न है। जी। फिर क्या कहा आगे? क्या कहा आगे? अति ही भिन्न है। भावार्थ इस प्रकार है कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव द्रव्य जहाँ तहाँ द्रव्य स्वरूप के विचार की अपेक्षा बंध, ऐसे मुक्त, ऐसे विकल्प से रहित है। हाँ, द्रव्य तो इसमें आप आ गए कि नहीं? सब आ गए इसमें, तो सारे एक इंद्रिय से लेकर पंच सब आ गए। हाँ जी, मैं भी आ गई। द्रव्य का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। हाँ, द्रव स्वरूप के विचार की अपेक्षा। तो द्रव कौन है इसमें? जीव द्रव्य मैं हूँ। ये बंद पर्याय में कितने द्रव्य हैं? एक ही द्रव्य, एक द्रव्य एक है। अखंड द्रव्य एक ही है, एक कि नहीं? हाँ जी। वो कौन है? वो मैं हूँ। जीव है, कि नहीं? मैं हूँ। अब मेरा लक्षण क्या है? चेतन। चेतन लक्षण है, कि नहीं? चेतन लक्षण से विराजमान है, कि नहीं? अब चेतन लक्षण से विराजमान है, इसको विराजमान है कि नहीं, इसको कहने वाला व्यवहार न है। क्या? इसको विराजमान है, इसको कहने वाला कौन है? व्यवहार न। व्यवहार न। ठीक है, शुद्ध न है वो दिखा देता है कि ये जो है वो शुद्ध चेतन है। क्या? हाँ, वो उससे मिला ही नहीं। हाँ,
वो इनसे मिला ही नहीं है, प्राणों से मिला नहीं है, देह से मिला नहीं है, जितना पुण्य भी पाप से मिला नहीं है, जी क्या जी राग देव मोह से मिला नहीं है, क्या वे उसके स्वभाव गुण नहीं है, जी ये कौन बताता है? व्यवहार ने नहीं व्यवहार नहीं नहीं, शुद्ध नहीं ने। नहीं 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 शुद्ध ने, हाँ शुद्ध ने बताते हाँ। हैं, व्यवहार ने तो ये बताते हैं कि 10 प्राणों के साथ जीव है। हाँ, इसलिए लिखा जीव द्रव जहां तहां द्रव स्वरूप के विचार की अपेक्षा बंद ऐसे मुक्त ऐसे विकल्पों से रहित है, हाँ जी ठीक है ना? अब समय हो गया, हाँ बाकी अभी कल करेंगे, ठीक है? ठीक है जी ठीक है। ठीक। जवानी के